चैप्टर 1 एक पोयम है। माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। दिस पोयम इज अबाउट ए वुमन whom a scorpion stung. She passed an hour in pain, but then also she thanks God that it did not stung her children. इस कविता में एक मदर की बात चल रही है, एक लेडी की बात चल रही है जिसको स्कॉर्पियन ने काट लिया था, बिच्छू ने, और वो 10 घंटे तक लगभग दर्द में रही। और लास्ट में उसने क्या कहा, रीड करते हैं पोयम। I remember the night my mother was stung by a scorpion, 10 hours steady rain and driven him to crawl beneath a sack of rice. मुझे वो रात याद है कि जब मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। लगभग 10 घंटे उसने दर्द में सहे, और इतना दर्द था कि वो जमीन में जहाँ राइस के कट्टे रखे थे वहां पर लेटे लेटे, मतलब दर्द से पीड़ा से करहा रही थी, और बारिश भी उस समय बहुत थी। Parting with his poison flash, a diabolic tale in the dark room, he risked the rain again. The peasant came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times. डायबोलिक मतलब बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा खतरनाक। इतना दर्द था उसकी, स्कॉर्पियन की टेल दिखाई दी तो जो मजदूर थे बहुत सारे इकट्ठे हो गए सब ढूंढने के लिए स्कॉर्पियन को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो जो वो चलता रहेगा तो दर्द बढ़ता रहेगा, ऐसा माना जाता है यदि सांप बिच्छू वगैरह काट लेते हैं तो इसलिए सब उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे कि भगवान वो मिल जाए, भगवान इनका दर्द सही हो जाए। जो भी जिसका मतलब जो भी तरीका होता है उस तरीके से उनको कंसोल करने के लिए सब प्रे कर रहे थे। टू पैरालाइज द इवन वन, और सबकी प्रार्थना यही थी कि वो जो दुष्ट स्कॉर्पियन था वो पैरालाइज्ड हो जाए, मतलब रुक जाए, क्योंकि जितना वो मूव करेगा उतना उनको दर्द फील होगा। With candles and with lantern throwing giant scorpion shadow on the sun baked wall, मोमबत्ती जलाकर लालटेन जलाकर उसकी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उसकी परछाई को भी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। दीवार पर उनकी रोशनी आ रही थी, जो मोमबत्ती और कैंडल उन्होंने जला रखे थे, और वो एक लालटेन होती है इन सबको जलाने का। They searched for him, he was not found. They clicked their tongue with every moment that the scorpion made his poison move in mother's blood, they said. अपनी टंग को क्लिक करने का मतलब ऐसे, मतलब एकदम प्रार्थना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, चुप होते हुए वो उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो जो वो मूवमेंट करेगा उसके प्रत्येक मूवमेंट से मदर के ब्लड में उसका जहर फैलेगा और उनका दर्द बढ़ेगा। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. उन्होंने कहा कि मे बी वो कहीं बैठ जाए, कहीं वो शांत हो जाए, तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं शायद ये उनका वो होगा कि वो इस समय नष्ट हो जाएंगे। भाई दर्द तुमने जितना सहा था, जितना सह रहे हो सकता है पिछले जन्म के ही कुछ पाप खत्म हो रहे हो। मे योर सफरिंग डिक्रीज, किसी तरह से आपकी जो सफरिंग है, आपका जो कष्ट है वो कम हो जाए। The misfortune of your next birth, they said, may the sum of evil balance in this unreal world against the sum of God become diminishing by your pain, they said. और उसका जो उसकी जो वो evil था स्कॉर्पियन, इस संसार में उसकी बुराई का अंत हो जाए और तुम्हारा दर्द डिमिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. हो सकता है जो पॉइजन है ये आपकी आत्मा को, आपके मीट, आपके फ्लैश को, आपके एक तरह से जो बॉडी में होता है ना मीट वगैरह, उसको प्यूरिफाई करे और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको खत्म कर दे। मतलब ये कहते हैं ना भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और दे सैट अराउंड, और वे चारों तरफ बैठ गए फर्श पर, और मदर उनके सेंटर में थी। सभी पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सभी के चेहरे पर शांति के लिए और समझ की और प्रार्थना की झलक थी। मोर कैंडल, मोर लैंटर्न, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट, द एंडलेस रेन। और भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी बहुत, और कैंडल जलाई जा रही है और लालटेन जलाए जा रहे हैं, और पड़ोसी भी आ गए, और बारिश भी लगातार खूब और तेज तेज हो जा रही है, और इंसेक्ट्स और भी बहुत सारे थे वहां पर, छोटे मोटे जो होते हैं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, ग्रोन ऑन अ मैट, माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, मेरी मदर मेरी मदर ट्विस्ट कर रही थी, मतलब फर्श पर चटाई पर लेटी लेटी बैठे बैठे ट्विस्ट कर रही थी, कभी इधर मुड़ रही थी कभी उधर मुड़ रही थी, दर्द उसे करहा रही थी। माई फादर
सेप्टिव रेशनलिस्ट, मेरे पिताजी बहुत आशावादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक अभिशाप, शाप सभी कोई यूज कर रहे थे, सब तरह से प्रयास कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, जो कि ये पाउडर लगा लो, ये मिक्सचर लगा लो, ये पत्ती रगड़ लो। और यहाँ तक कि उन्होंने उस पर पैराफिन, जो वैक्स होता है ना, मोमबत्ती के जलने पर जो निकलता है लिक्विड, एक तरह से मोमबत्ती से निकलने पर जो मोम, वो भी उनके ऊपर डाला और उसमें माचिस भी लगाई। लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, कि वो जो आग है वो मम्मी के, मतलब मम्मी का पैर जलने लगा। उन्होंने तो टोपर डाला था कुछ जगह पर जहाँ उसने काटा है, ताकि उसका डंक उसमें से निकल जाए। जो तो बिच्छू काटता है ना, तो उसका एक अंदर डंक सा रह जाता है, बहुत बारीक सी, छोटी सी, तो वो निकल जाए, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर वो पैराफिन डाल के थोड़ा माचिस से जलाया। तो क्या हुआ कि वो मेरी मम्मी का पैर ही जलने लगा। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, मैंने देखा कि सभी पवित्र आदमी ने अपने सारे तरीके यूज किए टू टेम द पॉइजन विद एन इनकारनेशन, उस जहर को कम करने के लिए। इनकारनेशन मतलब जैसे वो मंत्र होता है। और ये बात सच है कि, मतलब सच है या नहीं मुझे नहीं पता, पर पहले ऐसा माना जाता था कि सांप और बिच्छू के काटने पर एक मंत्र पढ़ा जाता है, उससे उसकी जो अंदर की झलझलाहट होती है, जो चीज होती है, वो बंद हो जाती है। और वास्तव में ही होता है, मैंने भी सीखा हुआ है मंत्र। तो अब पता नहीं है कितना सच है कितने नहीं, तो वो मंत्र वगैरह भी उसके लिए कर रहे थे। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट स्टिंग, 20 घंटे बाद लगभग उसका वो निकल गया डंक। माई मदर ओनली सेड, फिर मदर ने कहा कि चलो अच्छा हुआ स्कॉर्पियन ने मुझे ही काटा, बच्चों को नहीं काटा, क्योंकि ये लगता है ना कि वे बच्चे तो बेचारे झेल नहीं पाते इस भयंकर पीड़ा को। कंप्लीट द लाइंस, ये तो आप ऊपर से कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है? कंप्लीट द गिवन लाइंस, ये भी कंप्लीट द लाइन है, ये भी कंप्लीट द लाइन है। बाकी आंसर की देख लेना एक्सरसाइजेस के लिए। ग्रामर देख लेते हैं। मेकिंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक शब्दों को एक समूह जो एक क्लियर सेंस देता हो, उसको क्लियर प्रॉपर वे में रखा जाए, अरेंज किया जाए, वही सेंटेंस कहलाता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है? द सन हो सकता है। द सन सेट्स इन वेस्ट। वेजिटेशन, द इज रिच इंडिया वेरी इन, इंडिया इज वेरी रिच इन वेजिटेशन। बुक टू, टुक, आई टुक, आई सब्जेक्ट हो गया, आई टुक टू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। योर वेस्टिंग इट इज नो यूज ऑफ टाइम, इट इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। पर्सन बिहेव नेवर गुड, यू लाइक ए, you never behave like a good person. Swimming is good for health. Truth and Gandhiji preached truth and non-violence. Ramesh is a very intelligent boy. Good citizen always help other. Honesty is the best policy. Change the following sentence negative and interrogative. One has been done for you. कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और वर्ब से पहले एक्शन वर्ब होती है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। किसी किसी में केवल हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब नहीं होती। और कहीं कहीं केवल 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसको यदि नेगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। और इंटरोगेटिव बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं। ओके। और जो 2 सेंटेंस मैंने बताया जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिंपल पास्ट, वो सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में डू एंड डज का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में डिड का यूज करते हैं। अभी देखते हैं कोई सेंटेंस उस तरह का होगा, जैसे इसमें आई हैड लेफ्ट है तो हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगा दिया। इसमें माई आर्म्स वर हेल्पिंग वर्ब है तो नोट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को शुरू में लिख देंगे। तो अब जैसे ये है माई आर्म्स वर फुल ऑफ बास्केट, तो माई आर्म्स वर नॉट, और इंटरोगेटिव में वर शुरू में। दिस वाज नॉट, और इंटरोगेटिव में वाज दिस, इस तरह से। आई स्विंग, सी, इसमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। तो आई डू नॉट स्विंग, ओपन फिर सारा ऐसी, या डू आई स्विंग फिर सारा ऐसी, और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा क्वेश्चन में। दीज वर नॉट, वर दीज, प्लेटफॉर्म वर नॉट पैक्ड, वर प्लेट द प्लेटफॉर्म, इस तरह से। इस वाले सेंटेंस को एक बार और समझ लीजिए, जैसे इसमें यदि हैड नहीं होता, ये सेंटेंस होता आई लेफ्ट न्यू दिल्ली, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, और इसमें आई डिड नॉट लीव, फिर लेफ्ट का हो जाता लीव। स्विंग तो स्विंग ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, स्विंग्स नहीं लगा हुआ। यदि यहाँ पर होता ही स्विंग्स, तो हम इसका नेगेटिव ऐसे बनाते ही डज नॉट स्विंग। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।